नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आगामी 2022 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के गरौठा विधानसभा प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए विपक्षी पार्टियों पर कई आरोप लगाए। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत शुभम त्रिपाठी के साथ। 2022 विधानसभा चुनाव अब आम नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं की फेरबदल हो रही है और समस्त पार्टियां एक दूसरी विपक्ष पार्टियों पर आरोप लगा रही हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के गरौठा विधानसभा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव जी हैं। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने 2022 गरौठा विधानसभा से दीप नारायण सिंह यादव जी को चुना है। आइए उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है, उनको जनता द्वारा क्या रुझान मिल रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरीके से डोर टू डोर आपका कैंपेन चलाया जा रहा है, उस तरीके जनता से क्या रुझान मिल रहा है आपको? देखिए, आप देख रहे होंगे लोगों में उत्साह है। अब लोग जाति और वर्ग के नाम पर लड़ना नहीं चाहते हैं। लोग गांव का विकास चाहते हैं, लोग प्रेम से जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। पिछले 5 साल की सरकार के फैसलों से लोगों को निराशा मिली है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो बच्चों को ड्रेस दे रहे थे, कन्या विद्याधन किसानों की बेटियों को दे रहे थे, पेंशन योजना लेकर आए थे, गांव में बूढ़ी माँ को पेंशन मिलती थी और पेंशन भी 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 6000 रुपये साल मिलती थी। मैंने कहा कि वो पेंशन पेंशन इन्होंने माताओं बहनों की पेंशन छीनी है, लैपटॉप योजना बंद की है, कन्या विद्याधन बंद किया है। अगर लैपटॉप योजना बंद नहीं होती तो कोरोना काल में भी मजदूर किसानों के बेटे पढ़ाई कर सकते थे, क्योंकि साधन संपन्न व्यक्ति ने तो एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया, लेकिन गरीब मजदूरों के बेटे जहाँ जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ उनके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं मिला, जिसके कारण पढ़ाई छूट गई है। जाने कब ज़िंदगी पटरी पे आएगी, पढ़ाई कब पटरी पे आएगी, पता नहीं है कुछ समय। तो मैंने कहा फैसले नहीं होते, बल्कि लोगों की ज़िंदगी को बदलते हुए बनाते हैं। वही सब बातों का असर है। आप याद करो, पिछली बार जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, ओलावृष्टि अतिवृष्टि हो गई, मैंने विधानसभा में सवाल उठा दिया कि मानवर हमारी फसलें अच्छी थी और मौसम की बेरुखी के कारण हम लोग बर्बाद हो गए। अगर आपने सही समय पर राहत नहीं दी तो नुकसान बहुत हो जाएगा, लोग जान दे देंगे अपनी। तो वहीं मुआवजे का ऐलान कर दिया। और लोगों को याद होगा जब अखिलेश जी के समय ओलावृष्टि हुई तो कितना पैसा मिला था। एक तहसील में 100 करोड़ रुपए बटे हैं। वहीं अभी भी नुकसान हुआ है, भयंकर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हो गई। फसलें अच्छी थी इस बार, कुछ कर्जा कम कर सकते थे किसान, पर भारी नुकसान के बाद भी सरकार का कोई रुख अच्छा नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के किसान धरने पर बैठे हैं। ये देश ही किसानों का है। 80% लोग गांव में बसते हैं। ये देश गांव से बनता है। उनका ही वोट, उनका ही नोट बनने के बाद इतनी बेरुखी, 700 लोगों की जान चली गई। दुनिया के इतिहास को तो पलट के देखेंगे, जब जब भी देश के किसान पर आँच आई है, छेड़ा, उसके स्वाभिमान को किसी ने चोट पहुँचाई है, बचा नहीं है राजनीति में। मैं कह सकता हूँ कि बनने के पहले गरीब की बात, और जब बन गए, बनने का राजा की तरह व्यवहार। आप अगर मान लो राशन लिफाफा अपना दे रहे हैं, आप थैला अपना लगा रहे हैं। मैंने कहा कि लोगों पर एहसान नहीं हो सकता, हमेशा जनता का एहसान नेताओं पे हो सकता है, क्योंकि उन्हीं की मेहनत की कमाई से देश चल रहा है। 30 लाख करोड़ का बजट अगर देश का है आज, तो एक एक पैसा मेहनत की कमाई का गरीबों का है। बेचारे गरीब जानते नहीं है, किसान जानता नहीं है सच क्या है। ये पता नहीं, जीएसटी मोदी साहब बोलते जीएसटी 28% हमने कर दी। क्या जीएसटी व्यापारी देता है? कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे आप? एक एक पाई जीएसटी गरीब आदमी देता है, किसान देता है। उसे पता ही नहीं, गाँव में जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा, खरीद रहा, पहन रहा, वो सब पे जीएसटी दे रहा है। सरकार उपलब्धि बता रही है कि जीएसटी कोरोना काल के बाद भी इतने लाख करोड़ जीएसटी पैदा कर ली। इतने बेरहम तो कभी राजी पैदा नहीं हुए धरती पे, कि कोरोना काल में लोग बर्बाद हो गए, कर्ज में डूब गए, किसानी की हालत खराब हालत है। और आप फिर भी अगर आप चाहते तो जीएसटी ख़त्म कर सकते थे कि नहीं, लोग मुसीबत में हैं, ये देश लोगों का है, उनकी परेशानी में हम उनके सहयोगी बनेंगे। आप उनसे भी वसूल कर बाई बता रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे ये समझदार बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। लोगों को पता, हर आदमी चाहता गांव हमारा अच्छा हो जाए, लेकिन राजनीति में लोगों को एक बात पता है कि विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता, क्योंकि हम बिरादरियों में बढ़ जाते हैं आपस में, और इसी कमजोरी के कारण गांव की हालत ख़राब है। जिस दिन हम सब मिलकर विकास के नाम पर वोट डालेंगे और ये जानेंगे कि हमारा वोट था, 5 लाख करोड़ का बजट था उत्तर प्रदेश का, ये पैसा कहाँ चला गया, जिस दिन ये हिसाब लेने लगेंगे गांव के लोग, उस दिन दुनिया की कोई ताकत गांव को बर्बाद नहीं कर सकती, नुकसान नहीं कर सकती, किसान कर्ज में नहीं रह सकता। लेकिन जब तक हम जातियों के नाम पर बटे रहेंगे, हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे। ये मैं माहौल देख रहा हूँ, पिछली बार से परिवर्तन है, हर वर्ग के लोग साथ खड़े हैं। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अपनाया भी है।
राजनीति में बहुत लोग आगे हैं, लेकिन भगवान ने इस उम्र में 1000 बहनों को कन्यादान कराया। कोई बिरादरी से मेरी बहन ना हो, हर बिरादरी मेरी बहनें हैं। इतनी बहनें किसी नेता के पास आज भी नहीं है, देश भर में किसी के पास। हमारी कोशिश थी कि भगवान ने हमें सिर्फ इंसान बनाया, जातियाँ हमारे पुरखों ने बनाई। आदमी पेड़ से पैदा नहीं हुआ, आदमी से पैदा हुआ था। धीमे धीमे हम बट गए जातियों में, और हमारे पुरखे जानते कि जातियों के नाम पर हम नफरतें करेंगे, वो जाति बनाते ही नहीं। दुनिया के वही मुल्क तरक्की करें जिन्हें जातिवाद खत्म किया है। जहाँ जाति और धर्म नहीं है, लड़ाई नहीं है, वो दुनिया के राजा हैं आज। आप कह सकते हो भगवान राम हमारे यहाँ पैदा हुए, पर रामराज अमेरिका में है, नो करप्शन है। आप पूछो किसी से अमेरिका में कोई रहने वाले आदमी से कि रामराज्य क्या होता है, और रामराज वहाँ है। तो मैंने कहा कि जब तक हम अपने ही लोगों को इंसाफ देने की बात नहीं करेंगे, जब तक राजनीति चालाकी से करेंगे कि हम वोट लेते समय गरीब की बात और फैसला लेते समय बड़े लोगों की बात, तो मैंने कहा ये सब चालाकी लोग समझ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह का उत्साह लोगों में है कि अब जातियों में बंटने वाले नहीं हैं, सब मिलकर गांव और समाज अच्छा बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, अखिलेश जी के कामों को लोग याद कर रहे हैं। वो मैं जिस तरह का समर्थन है उससे कह सकता हूं कि अब दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। सर अभी दीपक भैया हाल ही में सर मऊरानीपुर की जो समाजवादी पार्टी की पूर्व नेत्री हैं रश्मि आर्या जी ने, उन्होंने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा जो भी योजनाएं दी गई हैं वो जनता तक नहीं पहुंची हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो आरोप नहीं लगा सकती है। उनके कहने पर ही मऊरानीपुर में पुल बना, उनके कहने पर सड़कें बनी, उनके कहने पर लोहिया ग्राम, जनेश्वर मिश्रा ग्राम, अम्बेडकर ग्राम बन रहे। ये नहीं कह सकते। बल्कि आप ये देखो, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देखो, दारा सिंह चौहान जी को देखो, जिन चेहरों पर बीजेपी सरकार में आई थी उन चेहरों ने सत्ता में ठोकर मारी है और संघर्ष अपनाया है। क्यों? क्योंकि स्वामी प्रसाद जी ने कहा कि मेरे मंत्री रहते, मेरे सामने नौकरियों में हजारों पिछड़े वर्ग के लोगों की नौकरी छीन ली गई, दलित वर्ग के नौजवानों को नौकरी छीन ली गई, और मैं मंत्री बना रह जाऊँ, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। वो सरकार में ठोकर मारकर जनता के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए हैं। ये अपने आप में बता रहा है। मैंने कहा दो तरह के लोग राजनीति में, एक वो लोग राजनीति में हैं जो बनकर अपना प्रभाव चलाना चाहते हैं, एक वो है जो राजनीति का मकसद पूरा करना चाहते हैं कि राजनीति हमारी तब कामयाब है जब हमारी कोशिश किसी खुशी की वजह बन जाए, हमारी कोशिश किसी की तरक्की की वजह बन जाए। तो मैं कह सकता हूँ उमड़ता हुआ जनसैलाब जाति वर्ग के नातों को तोड़कर देखा। जब अखिलेश जी की रैली निकल रही थी तो हर वर्ग के लोगों का साथ चल रहा था। कोई देखना चाहता, सुनना चाहता। ये प्रेम है, ये भरोसा है, ये विश्वास है, ये अपनापन है, और हर एक में नहीं होता। वर्षों के बाद कोई लीडर है जो जाति वर्ग से ऊपर उठकर देखता है और जिससे लोग उसी हिसाब से लोगों की चाहत उनके साथ है। छोटे मोटे लोगों जाने से पार्टी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बहुत बड़े लोगों के आने से राजनीति प्रभावित होगी और अखिलेश यादव जी का रास्ता मजबूत होगा। सर एक सवाल जनता की तरफ से है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व प्रत्याशी पर विश्वास जताया है टिकट देकर। जनता का कहना है सर, क्या इस बार पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह जी उनके विश्वास पर खड़े उतरने वाले हैं 2022 में? देखिए, हम लोग अपनी कोशिश करते हैं राजनीति में। हम लोग बेटियों की शादी कर रहे थे, हम लोग डिग्री कॉलेज खोल रहे थे, बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम कर रहे थे, शादियां कर रहे थे। वहीं कोई गांव ऐसा नहीं दिखा सकते विधानसभा के भीतर हम बांध लेकर आए। हमने कहा कि इस बेतवा नदी में करोड़ों क्यूसेक पानी बह के बंगाली खाड़ी में जा रहा है, और परीक्षा के बाद 125 साल तक यहाँ से लेकर बंगाली खाड़ी तक कोई बांध नहीं बना है। 1886 में ये बांध बना था। मैंने माननीय अखिलेश जी के सामने ये बात रखी। हम उस बांध को लेकर अखिलेश जी से शिलान्यास करने आए। उन्होंने कहा हम दुनिया के सबसे कम समय का बनने वाला ये बांध बना देंगे। 700 करोड़ रुपए खर्च करके आज ये रस पे बांध बन रहा था। पूरे 5 साल निकल गए। पानी पर खेत की बात कर, किसान की बात करते थे। 5 साल से बांध का काम रुका पड़ा है। समाजवादी सरकार में हमारे कार्यकाल में लोहिया ग्राम, जनेश्वर मिश्रा ग्राम, अम्बेडकर ग्राम बन रहे थे। हम लोग लैपटॉप बांट रहे थे, कन्या विद्यादान दे रहे थे, हम लोग वजीफा दे रहे थे, हम लोग किसान को राहत दे रहे थे। सूखा पड़ गया तो घर में पैकेट पहुंचा रहे थे। ये बताओ जवाहर राजपूत जी ने कौन सी पुलिया बनाई किसी गांव में, ये बता दो मैं आप। ये सारी योजनाएं बंद किए हैं, लोगों का नुकसान किए हैं। आज लैपटॉप सब कुछ बंद है आज, तो ये कुछ किए ही नहीं है। हम तो सोच रहे थे चलो लोगों ने हमें हरा दिया, कोई बात नहीं, ये भी लड़कियों की शादी करेंगे तो गरीब की बेटी घर में किसी की पैदा होगी तो मातम तो नहीं बनेगा, कम से कम लोग सोच बंद तो करेंगे। पर इन्हें तो 5 साल में एक भी शादी नहीं की। तो हमने गरीबों से कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा। इन 5 सालों में 1000 बेटियों की शादी वो धूमधाम से करेंगे, बड़े बड़े आदमी भी देखेंगे कि शादी गरीब की बेटी की होती कैसी है। ये कोशिश करेंगे, जातियों की नफरत कम करेंगे, हम इंसानियत पैदा करेंगे कि अगर कोई छोटा है तो वो दूर नहीं है, मेरा छोटा गरीब हमारा भाई है, वो हम उसे आगे बढ़ाएं, ये जिम्मेदारी हमारी है। ये भाव पब्लिक में पैदा करेंगे, ये कोशिश करेंगे। हम सब समाज का हिस्सा हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बड़े हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे।
अच्छा गांव बनाएंगे तब जाके देश अभी अच्छा बना लेंगे मिलके सब। सर, विपक्ष पार्टी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके परिवार की बहू ने अभी हाल ही में, अपर्णा यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनका आरोप है कि जब उनकी बहू ही उनकी नीतियों से खुश नहीं है तो वो किस तरीके से 2022 में अपनी नीतियां बता रहे हैं। देखिए, जब अखिलेश यादव जी परिवार के लोगों को टिकट देते हैं मुलायम सिंह यादव, तो लोग कहते परिवार का बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कोई परिवार बात नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे बस घर से। अब तो अब घर वाले तो नाराज हो ही जाएंगे थोड़े बहुत तो। अब जब पब्लिक की सोचो तो घर वाले गुस्सा, अगर घर वाले सोचते तो पब्लिक गुस्सा, तो पब्लिक को खुश रहना चाहिए ना। तो घर का एक आध आदमी नाराज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जनता के लिए फैसले लेना है, जनता को मौका देना है, उनको मौका देना चाहिए जिनकी ज़रूरत है वहाँ पर। हमने 10 साल विधानसभा में रहा हूँ, 10 साल मैंने देखा कुछ लोग तो ऐसे आए कि बैठे बैठे चले गए, 2 शब्द नहीं बोले। ये घर की दुकान नहीं है, राजनीति दूसरों के विषय का सवाल है। राजनीति विषय ही ये है कि आओ हम सब मिलकर एक सुंदर समाज बनाने की कोशिश का हिस्सा बने। हमारी राजनीति तब कामयाब जब उस हिस्से की भागीदारी हमारी पूरी हो। किसी के घर के किसी के बन जाने से घर का प्रभाव पड़ सकता है। अखिलेश यादव जनता के लीडर हैं, जनता की सोचते हैं, उनकी सोचते हैं। देख रहे हैं घर वालों के अगल बगल नहीं है कोई, वो जो हमने कहा जनता की चिंता करेगा उसे थोड़ी परेशानी घर वालों से उठानी पड़ेगी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। देखिए, अब किस तरीके से पूर्व विधायक जी ने बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी और सभी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।